जैसे ये कोशिका है ना, इसके अंदर एक केंद्रक है ना, तो इसके अंदर है ना ये क्या हो गए ये, ठीक है, ये सब है ना, यहां से करके यहाँ पर दूसरी झिल्ली है ना, जंतु कोशिका में ये पहली झिल्ली है ना, तो इन दोनों के बीच में जो कोशिका द्रव होता है वो बड़ा रहता है ना, कैसा होता है, गाढ़ा चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ है ना, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ बना रहता है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी जो जैव संरचना है ना, द्रव जैसी संरचना को क्या क्या नाम दिया, दुजारनिन है, ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, किसने नाम दिया इसको, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव है, मालवा कैसे मौसम बन रही है, डुजार्डिन है ना, ठीक है, क्या नाम था, डुजार्डिन है ना, डुजार्डिन है ना, और सारकोड, और सारकोड, सारकोड है ना, इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, कोशिका द्रव इसको, ठीक है। कहां पर, केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक द्रव जैसी जो संरचना होती है ना, गाढ़ा चिपचिपा जो पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, सुन लो, हाँ, उन्होंने तो नाम दिया, उसने खोज की, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोशिका द्रव की खोज किसने की, तो उसने खोज की है ना, हो जाएगा ना, परकुंजे ना, जोहान्स परकुंजे ना, परकुंजे, ठीक है, कब 1840, ठीक है, 1840 ईस्वी में इसने क्या करी, खोज की थी, है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने इसका नाम दिया, इन्होंने खोज की, इन्होंने नाम दिया ना, क्या, डुजार्डिन और सारकोड है ना, इन्होंने कोशिका द्रव नाम दिया उसको, उस चिपचिपे पदार्थ को, उस चिपचिपे गाढ़े चिपचिपे पदार्थ जैसी संरचना को नाम दिया, इन्होंने खोज की, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कितना, मैंने कहा कि भाई ये दो पार्ट में बटा होता है, हालांकि कल मैंने शायद नहीं दिखाया, लेकिन एक बार चेक क्या कर लो, समझ लो इसको, ये नहीं है कार्बनिक का, कार्बनिक पदार्थ हाँ इसी में है, लेकिन है ना, लिख रहा केंद्रक और झिल्ली, केंद्रक ये वाला है ना, और ये झिल्ली है ना, इसके बीच में ना, इसके बीच में जो कोशिका, इसके बीच में कौन है ना, जीव द्रव बोल सकते हैं इसको, क्या है, जीव द्रव, कहां पर, केंद्रक है ना, तो केंद्र के अंदर नहीं जाएंगे ना, केंद्र की बाहरी संरचना है ना, और ये कोशिका झिल्ली है ना, तो इसके बीच में जो पार्ट है ना, उसे जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। इसे शैडो बना लेना कल के नहीं कि भैया ऐसा ऐसा ना, ठीक है। जीव द्रव कहां है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली के बीच, झिल्ली के मध्य स्थित, ठीक है, द्रव, आगे समझ में। फिर आ जाए कि भाई और दूसरा कौन सा, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव है ना, ठीक है, केंद्रक द्रव, केंद्र के अंदर, केंद्रक द्रव ये केंद्र है, केंद्र के अंदर है ना, ठीक है, ये कहां स्थित होगा, केंद्रक के अंदर है ना, केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर है ना, तो अपन लिख सकते हैं केंद्र के अंदर पाए जाने वाले है ना द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य है ना, ठीक है, ये बोला है, चाहे तो तुम इसको लिख लो चाहे समझ लो, है ना, ठीक है। बाकी सब आने लायक मैंने पहले करा दिया ना। अब कौन सा था, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ना, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन देखते हैं, 4-6 हेडिंग है, इसको लिखा के खत्म करा देना। अभी मैंने उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, ठीक है, उसको ब्लास्टोप्लाज्म के नाम से किसने क्या उसका परिभाषित किया, ठीक है, उसकी खोज किसने की, ये 3 चीजें बताई है ना, ठीक है। उसके अंदर होता क्या वो तो बताया नहीं मैंने, उसके अंदर मैंने कभी बताया भी होगा तो क्या होता है, भोजन हो गया अपना, भोजन है ना, भोजन में कौन से, कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक है ना, 2 पदार्थ थे, तो भोजन में कौन से, कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया तुम्हारा, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लवण हो गई, ठीक है, अम्ल हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, इनको क्या करता है, वो पचाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पचते हैं वो ना, ठीक है। तो ऊपर ये कह सकते हैं भोजन का ऑक्सीकरण के कारण है ना, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज पैदा होती है ना, ग्लूकोज पैदा होने से हमें क्या एनर्जी मिलती है ना, ऊर्जा मिलती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें अपने ये कह सकते हैं 36 एटीपी ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, समझ में आ रहा है इसमें ना, इसको लिख लो,
ठीक है, ऐसी, ठीक है, ऐसी में मतलब ऐसी ऐसी संरचना होती है ना, ठीक है, ऐसी संरचना होती है, जैसे उंगली को काट दिया जाए, उंगली जैसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना सर्वप्रथम कुछ ना आ जाए कि भाई सर्वप्रथम है ना, इसका नाम किसने दिया है ना, तो नाम का मैंने नाम सॉरी नाम नहीं, इसकी खोज किसने की ना, पॉलीकर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1890 ईस्वी में इसकी खोज की थी ना, किसने, पॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने ना, लिखना मतलब वो लिखा है वही काफी है, थोड़ा सा आगे हो जाए उसको लिख लेना ना, पॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कब की खोज इसकी, खोज की है ना, ठीक है, कब, 1890 ईस्वी में इसने खोज की इसकी। फिर आ जाए क्वेश्चन कि भैया इसकी खोज की तो इसका नहीं, ये 1880 लिख लेना इसको ना, 1880 था ना, 1890 ईस्वी में ना अल्टमान है ना, ये अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने ना क्या करा, इसका मतलब इसका मतलब बायोप्लास्ट के नाम से मतलब अध्ययन जरूर करा, लेकिन उसने बायोप्लास्ट के नाम से अध्ययन करा ना, किसका, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को, समझ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से किसने, अल्टमैन ने अध्ययन किया ना, क्वेश्चन आ जाए तो ना, ठीक है, बायोप्लास्ट के नाम से अध्ययन करा ना, ठीक है। अब बात आती है कि इसका नाम किसने दिया ना, नाम मैंने बता ही दिया, किसने, सीवेंडा है ना, सीवेंडा ने इसको नाम दिया ना, ठीक है, सीवेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया ना, इसने खोज तो कर ली लेकिन नाम नहीं दिया, समझ रहा है, कोई पदार्थ का नाम नहीं दिया, इसने जब खोज की अल्टमान ने तो इसने अपना खुद का नाम दे दिया, क्या, बायोप्लास्ट के नाम से उसकी रिसर्च की उस पर ना, ठीक है। फिर आ जाए क्वेश्चन है ना 1897 में, 7 साल बाद ना, 1897 ईस्वी में किसने, सीवेंडा, ठीक है, सीवेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ना नाम दिया। अब इसमें पूछना जाए तो तुमको कंफ्यूज ज्यादा रहेगा, तो खोज इसने की, पॉलीकर ने, इसने जो अध्ययन किया बायोप्लास्ट के नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसने दिया, तो इनका ध्यान विशेष रखे ना, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिख लो, लिखोगे बोलोगे या मैं लिख दूं, लिख ही दो ना, लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ना, क्या लिख रहा हूं ना, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, अपनी भाषा में ना। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक आ गई, आजा जल्दी, पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा की मात्रा है ना, ऊर्जा पैदा होती है ना, ये अपनी भाषा में ना ऊर्जा पैदा होती है ना, कितनी ऊर्जा पैदा होती है, ये ग्लूकोज के अणु में 36 एटीपी ऊर्जा पैदा होती है, मान लो ना, ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना, लिख लो, इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना, ठीक है, यहां पर है ना। दूसरा, इसलिए इसे कोशिका का, यह ना कोशिका या ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक ग्लूकोज का एक अणु टूटने से ना, ग्लूकोज का एक अणु है ना टूटने से कितना, 36 एटीपी ऊर्जा, 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ना, उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसमें कितनी, जिसमें 34 है ना, 34 एटीपी ऊर्जा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, ठीक है, जिसमें 34 एटीपी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, ठीक है। चित्र मैंने बता दिया, उसमें देखना चित्र में ना उंगली के आकार का होगा ना, कटा होगा ना, ठीक है, तो उसमें कैसी संरचना होगी, ऐसी है ना,
ऐसी ऐसी संरचना होगी ना। ठीक, क्वेश्चन तुम्हारे में छोटे छोटे ना, पुलिस के में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, 3 तो ये होगा तुम्हारे, और चौथा क्वेश्चन ये एटीपी वैसे ही आ जाएगा, एटीपी का फुल फॉर्म है ना, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना कौन से जीवों में नहीं पाई जाती है ना, तो 2 है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और नील हरित शैवाल है ना, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसको, जीवाणु, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को छोड़कर है ना। ठीक है, छोड़कर है ना, जंतु एवं पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, मतलब नील हरित शैवाल और जीवाणु है ना, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसके अलावा सब में माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे वो जीव जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो ना। ठीक है, लंबाई में अगर देखें तो ऐसे ही सब लिखा देता हूं, जो है वो 1.5 माइक्रोन है ना, माइक्रो है ना। ठीक है, इसकी लंबाई होती है ना। चलो, ये हो गया तुम्हारा। तो जैसा कि मैंने कल बताया ना, जैसे ये ठीक है, ऐसा कुछ बताया ना कल मैंने, ये भी बताया था ना, ये वाला पार्ट है, ये होती है रिक्तिकाएं ना, खाली खाली जगह ना बताई थी, ये वाला, ये रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो रिक्तिका में क्या लिक्विड भरा रहता है सीधे। ठीक है, पौधों में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, तो बड़ी रिक्तिकाएं होगी तो संख्या, रिक्तिकाओं की संख्या कैसी होगी, कम होगी। जंतुओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होंगी तो संख्या में कैसे होंगी, ज्यादा होंगी ना। आगे समझ में। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखना, इसमें रिक्तिकाओं में वो भरा रहता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, लिक्विड भरा। ठीक है, हाँ, तुम्हारा उसमें खनिज लवण हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे नाइट्रस क्लोराइड हो गया, फास्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो अम्ल हो गए ना, प्रोटीन हो गए, कार्बनिक अम्ल हो गए। ठीक है, इसका जो मिक्सर है वो पूरा भरा रहता है उसमें ना, रिक्तिकाओं में ना। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे। ठीक, तो रिक्तिका है ना, रिक्तिका तरल पदार्थों से भरी संरचना है ना। संरचनाएं होती है। ठीक है, तरल पदार्थों से भरी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब पादप कोशिका में ये बड़ी व्यापक रूप से पाई जाती है। व्यापक रूप से पाई जाती है। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, तो वियोजक मतलब जब रिक्तिकाएं क्या छोटी होती हैं, कब होती है, जब वियोजक रिक्तिकाएं मतलब संख्या अधिक होती है और छोटी होती है ना। जब रिक्तिकाएं कैसी हो जाए, या फिर परिपक्व कोशिका हो जाए तो रिक्तिकाएं बड़ी हो जाती है, संख्या तो कम हो जाती है। ठीक है, अब ये जो रिक्तिकाएं होती है, मैंने जैसे कहा, मैंने ये कैसी है कि झिल्ली से घिरी रहती है ना, तो झिल्ली क्या करती है, उसको सपोर्ट देती है ना। ठीक है, तो रिक्तिका की जो क्या झिल्ली से घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका कला बोलते हैं ना, टेक्नोप्लास्ट बोलते हैं। या एक लाइन और लिख लो, प्रतीक रिक्तिका। चार हो रहा है ना, क्या होती है, एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली से घिरी होती है। जैसे क्या बोलते हैं, रिक्तिका कला। कला ना, या फिर टेक्नोप्लास्ट।
ठीक है। रिक्तिका के अंदर है ना, कुछ लिख लेना तरल पदार्थों में क्या हो सकता है ना, रिक्तिका रस अंदर भरा तरल पदार्थ क्या हो गया, रिक्तिका रस, रिक्तिका रस, रिक्तिका रस है ना। इसमें क्या क्या भरा होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई खनिज लवण, जैसे खनिज लवण, जैसे नाइट्रस क्लोराइड है ना, जैसे क्या नाइट्रस क्लोराइड, नाइट्रस क्लोराइड, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में आ गया तुम्हारा एमिनो अम्ल, प्रोटीन है ना, ठीक है, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट आ गया, ठीक है, प्रोटीन आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, एमिनो अम्ल आ गया ना, ठीक है, खत्म। रिक्तिका कला देखो ये वाली है ना, ये ऊपरी परत है ना, टेक्नोप्लास्ट, टेक्नोप्लास्ट। चलो अब जो पार्ट आ रहा है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ जाते कभी